सिंह जी ये वचन सुनाया करते थे कि यथा मेघ आधी घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी होती 24 मिनट की, आधी घड़ी हुई 12 मिनट। कहते अगर मूसलाधार बारिश पड़ जाए, मूसलाधार बारिश 12 मिनट में उतना पानी भर देती है जो एक कुआं 12 बरस में नहीं भर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं में से पानी निकालता रहे कोई 12 साल, वो पानी एक तरफ, 12 मिनट की बरसात एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत की आधी घड़ी, आधी घड़ी 12 मिनट, भजन ना बरस 50 साल कोई तप कर ले कहीं बैठ के, बंदगी कर ले अकेला, और 12 मिनट सत्संगत कर ले मन जोड़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो बाबा खेम सिंह जी इसलिए वचन किया करते थे, मैं तो बताता ही नहीं कि फल कितने, कहीं अहंकार न भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो यहाँ बैठे हो ना, जमदूत हाथ नहीं लगा पाएंगे हमें, जमदूत सर झुका देंगे आप, धर्मराज उठकर खड़ा हो जाएगा जब जाएंगे, क्योंकि सत्संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरगाह में आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, महापुरुषों के वचन है। रे रे दरगाह कहे न को आओ बैठ आदर सा दो, बारी कहती है कि तुझे रे करके कोई नहीं बुलाएगा, सत्कार से बुलाएंगे आइए जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कह के कोई नहीं बुलाएगा तुझे। ये सत्संगत की महानता को समझो। दास बार बार क्यों कह रहा है ये बात, मैं नहीं, गुरु साहब जी कह रहे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मन से ये भ्रम निकल जाए कि हम अकेले बैठ के खाली जपेंगे। अकेले बैठ के जपना है, वो तो जपना ही है, पर जो केवल अकेले बैठ के जपते हैं, सत्संगत को त्याग देते हैं कि हमें आने की जरूरत नहीं, आलस करके घर बैठ जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, टीवी में देख लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पे भी तो बाहर ही बैठने, प्रोजेक्टर पे ही देखना है, घर में बैठ के देख लेंगे। नहीं, जब संगत में आके बैठेंगे तो ये सारे फल संगत के हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर लो, उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा। पर कितना फर्क है, 50 साल घर में बैठ के जपते रहो और 12 मिनट संगत में बैठ के जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो भी अमृत वेले, वो भी अमृत वेले। क्या इंटू क्या मल्टीप्लाई करें, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे के सारे अपराधी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मर्डर करते थे, जो ये कह लो कि सुपारी देके, सुपारी लेके मारते थे लोगों को, शराब पीते थे, माफिया ज्यादातर कह रहा था। जितने भी सेंटर्स हैं उनके मुखी इतना बदलाव आया कीर्तन सुन के, इतना वाणी से जुड़ गए हैं कि अपने घर को ही उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या हुआ, मरी हुई आत्मा जी उठी कीर्तन सुन के। वाणी की ताकत देखो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाहर एक सेवादार सेवा करता है गाड़ी की पूरी रात, कितने मर्डर कर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोता है कि कितनी गलतियां की, मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे ज्ञान ही नहीं था। माफिया मांगता रहता है और सेवा करता रहता है सारी रात कि गुरु मुझे बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है, अमृत नाम। परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे। जिस दिन सिमरन शुरू हो गया, गुरु की कृपा वर्त गई, आत्मा जी उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसनो कर्म प्राप्त हो वह सोजन निर्मल थी। वह जिसके ऊपर उसकी कर्म हो गया, उसका उसकी नजर हो गई, उसकी मेहर हो गई, वो ऊंचे सूचे जीवन वाला बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले शराब पीता था, मांस खाता था, लोगों को तकलीफ देता था, अब लोगों की सेवा करता है, उनकी तकलीफ दूर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपनी गलतियों की माफी मांगता है मन ही मन। जीवन ही बदल गया क्योंकि उसका कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुरु चरणी मन लागा। सत्संगत में आके जिसका मन लग गया, ध्यान देना इस बात को, बड़ी ध्यान से समझना। सत्संगत में आ गया, अब उसका मन लग गया कि मुझे सत्संग में आना है, रोज रहा नहीं जाता, प्रेम हो गया सत्संगत से। अभी काम से दिल्ली गया है तो ये नहीं घर बैठ जाएगा, उठेगा, स्नान करेगा, श्री बंगला साहब, श्री सीसगंज साहब चला जाएगा। सत्संगत के बिना रहा नहीं जा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी चला गया, मेरा एक मित्र है, उसकी सेवा है रात को हरमंदिर साहब में स्नान कराने की, उसकी सेवा है, पर उसका बिजनेस भी है, बाहर जाना पड़ता है। तो जहां भी वो जाता है, जहां भी जाता है, रात को 2 बजे वो किसी भी गुरुद्वारे में जाके उसको बाल्टी पानी के लेके साफ करना शुरू कर देता है। बोलता मेरी सेवा है। हरमंदिर साहब गुरु रामदास जी खाली थोड़ा वहां बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
यहाँ तक कि अगर गुरुद्वारा मिले तो मंदिर में जाके मंदिर को स्नान कराना शुरू कर देता है। कि फर्क क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों? मंदिर गुरुद्वारे में भेद ही ना रहा। क्यों? प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हमने बना के रखा है, ये हमारे बनाए हुए झगड़े। परमात्मा तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत प्यारी पंक्ति है। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन। जिसका मन गुरु के चरणों से लग गया संगत में आके, उसके आने वाले विघ्न खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। किसका? गुरु चरणी मन लगा। जिसका संगत में आके गुरु के चरणों से मन लग जाए। ये गुरु नानक पातशाह के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो प्रेमियों का नाम आया है, भाई मालो, भाई मंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस गांव में आके रुके हुए हैं और यहाँ पर भाई बालो, भाई मंगा सेवा करते हैं। गुरु नानक पातशाह ने धर्मशाला खुलवाई। धर्मशाला उस समय गुरुद्वारे को कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुद्वारा मंदिर उस रूप को धर्मशाला कहते थे। गुरु नानक पातशाह बैठे, ये दोनों आए और उन्होंने एक सवाल किया। वो सवाल बड़ा कीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई मालो, भाई मंगा ने आके गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, पातशाह हमें ना तपी लोग, जो तपी होते हैं, आते हैं धर्मशाला में, गुजरते हुए बैठते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। आपने कहा जो भी आएगा बाहर से उसकी सेवा करनी है, उन्हें भोजन खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। हमने कमरे भी बना करके धर्मशाला में वो रहते हैं, पर हमें टाउट करके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ताने मार के जाते हैं। गुरु नानक पातशाह कहने के क्या ताने मारते हैं? कहने के वो तपी तपीश और ऋषि मुनि पहाड़ों के कंदरों से बाहर निकल आते हैं, सफर पे होते हैं, धर्मशाला देखते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं, रहने के लिए कमरा देते हैं, जैसी सेवा उन्हें चाहिए हम सब देते हैं। पर हमसे पूछते हैं कि तुम तप क्या करते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने साल पहाड़ों में रहे, परिवार में रहते हो, तो फिर नाम कैसे जपते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम कहते हैं हम गुरु नानक के सिख हैं। कहते हमने जवाब दिया हम गुरु नानक के सिख हैं। हमें गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि अमृत वेले उठो, धर्मशाला में इकट्ठे हो, बैठकर सिमरन करो, नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो, पहाड़ों में जाके रहने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। जो भी आता है ऋषि मुनि तपी, उसकी सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना दसवंध निकाल के अपनी मेहनत की कमाई में से उनकी सेवा करो, उनकी आशीष करो। कोई भी नाम जपने वाला जरूरतमंद आता है उसकी सेवा करो, और अमृत वाला संभालो, मेहनत की खाओ, वंड छको, नाम जपो, कीर्त करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तीन मूल सिद्धांत गुरु नानक पातशाह ने हमें दिए, इसीलिए हम वही करते हैं। तो कहते वो टाउट करते हैं आगे से कि फिर फल क्या मिलेगा। वो समझाते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ज्यादा फल होगा ना। कि कोई बहुत मेहनत करे और कोई थोड़ी मेहनत करे, उसे फल कैसे ज्यादा मिल जाएगा। तो कहने लगे आप समय व्यर्थ गवा रहे हो। हमें टाउट करके हमें टोक कर जाते हैं तपी ऋषि मुनि कि तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो, जीवन का मूल उद्देश्य भूल चुके हो, घर बार छोड़कर पहाड़ों में बैठ के तप करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने कि जब वो ये बात कहते हैं कि ज्यादा मेहनत का ज्यादा फल, थोड़ी मेहनत का थोड़ा फल, तो हमारा मन उदास हो जाता है, मन में शंके आने लग जाते हैं, कोई जवाब नहीं सोचता। तो गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने उदाहरण दिया साथ कहने के भाई मालो, भाई मंगा, एक आदमी लकड़ी बेचता है, ध्यान से समझना, पूरा दिन लकड़ी काटता है, पूरा दिन, कितनी मेहनत है लकड़ी काटना। कभी काट के देखो साथ चंगे जी, हालत खराब हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे देखने में लगता है किसी को देखते हैं, हम देखते हैं ना कि कुल्हाड़ी फिल्मों में दिखाते हैं, कुल्हाड़ी पकड़ के लकड़ी काट रहे हैं, काटने बैठो ना टुकड़ा नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत मेहनत है लकड़ी काटना कुल्हाड़ी से। उस जमाने में कहते लकड़ हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है, पूरा दिन अनथक मेहनत करता है, ढेर सारी लकड़ी बांध कर लेके जाता है, बाजार में मिलता क्या है, इतने से पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी एक दिन की जीविका भी नहीं होती। किसान खेतों में हल चलाता है, इतनी मेहनत करता है, पसीना खून एक कर देता है,
मिलता क्या है, मुश्किल से उसके घर की हालत चलती है, 2 टाइम खाना खा पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी फसल बनाता है, इतना उगाता है, और जब बेच के आता है तो इतना सा धन बनाता है। कहते अब एक हीरो का व्यापारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफेद कपड़े पहन के आया है, पालकी में बैठ के आ रहे हैं, नौकर उठा के ला रहे हैं, उतरता है, बैठता है गद्दी पर, पूरे दिन में एक हीरा बिक जाए पूरे साल की कमाई कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसने क्या मेहनत की, उसने केवल अपना दिमाग लगाया, जुक्ति लगाई कि काम तो सब कर रहे हैं, पर इस काम में कमाई ज्यादा है, मेहनत कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, ये वचन लिखे हुए दास ने पहले भी सुनाए हैं कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता ऋषि मुनि जो तप कर रहे हैं वो व्यर्थ जाएगा, उनका तप, उनका फल मिलेगा, पर कब मिलेगा मैं नहीं जानता, कितने जन्म लग जाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि अहंकार में भर जाते इतने तप किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि दावा, गुरु नानक पातशाह कहते वचन है कि कोई गृहस्थी धर्म की कीर्ति करे, अपनी मेहनत की खाए, दसवंध निकाल के जरूरतमंद की सेवा करे, और उसके बाद अमृत वेले उठ के नाम जपे, गुरु नानक निरंकार खुद उसे दर्शन देने आएंगे। वो क्या भगवान को ढूंढेगा, भगवान ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं जो ऐसा जीवन रखते हैं। कहते गृहस्थ धर्म का पालन करके अमृत वेले संभाल रहे हो, ये जौहरी का काम है, जौहरी, मेहनत कम फल ज्यादा, क्योंकि संगत में बैठकर जप रहे हो, संगत में। बहुत प्यारी घटना है बाबा नंद सिंह जी के समय की। वैसे आज बाबा ईश्वर सिंह जी का, बाबा ईश्वर सिंह जी बरसी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बाबा नंद सिंह जी का ही रूप हो गए सेवा कर करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बाबा ईश्वर सिंह जी की बरसी है, तो इसलिए 2 मिनट उन पे दास कुछ बताना चाहता है उनके बारे में। बाबा नंद सिंह जी की ऐसी सेवा की साथ संगत जी, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की मिसाल बन गए। आप कहीं पे सेवा करने जाते हो, सबसे पहले क्या कहोगे वहां जाके, मुझे बात बताओ कि मेरा कमरा दो मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कौन से कमरे में रहूंगा मैं। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कोई कमरा ही नहीं बनाया, हमेशा टेक लगा के बाबा नंद सिंह जी के कमरे के बाहर दीवार के साथ टेक लगा के खड़े रहते थे, या कभी कभी बैठे होते थे। कोई कमरा ही नहीं, 24 घंटे सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि हाथों के नाखून गायब हो गए, वापस आए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतनी एक में कहोगे बाबा नंद सिंह जी की सेवा करके कि बाबा नंद सिंह जी को अगर प्यास लगती थी कि प्यास लगी है, उस वक्त पानी लेकर सामने खड़े हो जाते थे कि अंतर पता चल गया, मन जुड़ गया हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी। काश उस सेवा का 2% ही हमें मिल जाए ना, जीवन हमारा धन्य हो जाए। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। हम जिसे निष्काम सेवा कहते हैं ना, हम पैसे नहीं लेते कहते हैं निष्काम है, नहीं, हमारी 1000 कामनाएं होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कामना ना हो उसे कहते हैं निष्काम सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना बहुत ही प्यारी है साथ जी, बड़े ध्यान से सुनना, और गुरु मेहर करे हमें अगर एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ना अक्सर बागा जाया करते थे, बागा पिंड, गांव, पिंड कहते हैं गांव को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में पिंड कहते हैं, हिंदी में गांव कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी बागा पिंड बहुत जाया करते थे। इतिहास में लिखा है इतना जाया करते थे कि लोग तरस थे कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाबा नंद सिंह जी हमारे नगर में आ जाए। पर बागा बाबा नंद सिंह जी 2-2 साल रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना समय और कहीं नहीं रहे जितना बागा में रहे। और उसका पीछे कारण, किसी ने सवाल किया यहाँ पर क्यों रहते हो इतना। कहने लगे एक व्यापारी हो, ध्यान से सुनना, एक व्यापारी हो, वो कुछ बेचता हो, उसका सौदा जहाँ बिकेगा बार बार वहां जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ खरीदार ज्यादा हो, आते ही सौदा बिक जाए,
और माल लेके आएगा और बिक जाए, बार बार आएगा, और जिस नगर में जाएगा सौदा बिके नहीं, दोबारा नहीं जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बागा एक ऐसा गांव है जहां पर 900 परिवार है साथ जी, 900 उस वक्त की बात। ये बात है 1935-36 के करीब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 900 गांव में से 100 गांव सिखों के हैं, 100 घर सिखों के हैं और 800 घर हिंदू परिवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब बाबा नंद सिंह जी जाते थे सब मिलकर सेवा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 समय सत्संग होता था, सुबह शाम, सारे के सारे परिवार, एक भी ऐसा नहीं जो घर बैठा हो, सारे हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी मिलकर सेवा सिमरन और कथा कीर्तन होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी उस गांव पर बहुत प्रसन्न थे कि वितकरा नहीं है, भेदभाव नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए संतों के रहने की वजह, जहाँ भेदभाव नहीं है बाबा नंद सिंह जी का वहाँ मन लगा। जहाँ संगत दोनों टाइम सत्संग कर रही है, बाबा नंद सिंह जी का हर वचन मान रही है, वहाँ पर महापुरुष 2-2 साल जाके रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं वहां पर बाबा नंद सिंह जी ने 101 पाठ करवाए अखंड पाठ से, पर कोई पाठी नहीं, सारे गांव के संगत ने मिलके किए पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे जब ये साखी पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि कैसे हर चीज मैच कर रही है। यहाँ पर भी संगत हिंदू सिख मिलकर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे यहाँ पर पाठ चलते हैं इतने सारे और सारी संगत करती है, कोई पाठी नहीं, क्यों ना हो? बाबा नंद सिंह जी खुद बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर तो 2 साल रहते होंगे, मुझे लगता है बाबा नंद सिंह जी यहीं पर ही रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने देखा कि ये सारे हमेशा सत्संग करते, हर बात मानते, तो कहने लगे मैं अब थोड़ा फल देना चाहता हूँ। पूरा फल तो नहीं दे सकता, पूरा फल तो बयान नहीं किया जा सकता जो सत्संग करते ही संगत, पर थोड़ा फल देना चाहता हूँ। संगत ने कहा बेन हुक्म कीजिए। खुश हो गई संगत, क्या फल देना चाहते हैं? कहने लगे अब यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाओ। ध्यान से सुनना, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले पूरे महापुरुष कहते हैं गुरुद्वारा बनाओ यहाँ पर। तो सबने कहा ये कौन सा फल हुआ, गुरुद्वारा बनाओ। तो कहने लगे पूरी बात सुन लो, गुरुद्वारा बनाना है, किले की शक्ल में बनाना है, जैसे किले की दीवारें होती है ना मजबूत पत्थरों से, बहुत ही मजबूत गुरुद्वारा बनाना है, और जिसका दरवाजा गेट बड़ा हो और लोहे का हो, बड़ा मजबूत, जो टूटे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुनकर हैरान हो रहे, कहने लगे कि फल देना चाहते हैं, ये कैसा फल है? गुरुद्वारा बनाओ, किले के जैसा बनाओ, लोहे का दरवाजा बनाओ। अब जो होते हैं मेन मुखी आपस में मीटिंग की, क्या करें? तो कुछ लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती, कहने लगे खर्चा कितना आएगा? उस वक्त हिसाब लगाया 25,000 खर्चा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त का 25,000 मेरे ख्याल से आज 25 करोड़ ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 25,000 खर्चा आएगा। तो सब हैरान हो गए, 25,000 खर्चा। महापुरुषों को तो आदत होती कुछ ना कुछ कहने की, छोड़ो छोटा सा गुरुद्वारा बना देते हैं जैसे कॉमनली बनता है। पर जो श्रद्धा रखते थे बहुत ज्यादा, कहने के नहीं, महापुरुषों के वचन आज तक हमने बाबा नंद सिंह जी का हर वचन माने हैं, वो हम पे प्रसन्न रहे हैं, यहाँ पर 2-2 साल रहे, हम उनकी बात नहीं टालेंगे। तो उन सब ने क्या किया साथ संगत जी, गुरुद्वारा बनाना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा कंप्लीट हुआ, दरवाजे की बारी आई, किले की शक्ल में बनाया गुरुद्वारा, क्योंकि वचन थे, समझ में किसी के नहीं आया तो किले की शक्ल में बनाने की क्या जरूरत है, इतना मजबूत। फिर जब दरवाजा लगाने का टाइम आया तो थोड़े से चेंज हो गया मन, क्योंकि उस वक्त जमाने में लकड़ी सस्ती और लोहा महंगा होता था। जैसे आज लोहा सस्ता लकड़ी महंगी है ना, क्योंकि उस वक्त जंगल आम थे, कॉमन थे, तो लकड़ी सस्ती थी, तो दरवाजा फिर लकड़ी का बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी आए, देखा भाई ये क्या किया, गुरुद्वारा तो अच्छा बना दिया, मैंने कहा था दरवाजा लोहे का होना चाहिए। कहने के महापुरुषों अब तो बन गया। कहने के नहीं, तोड़ो इसे, निकालो,
लोहे का बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन नहीं मानते, ताड़ना की, सबने सर झुका दिया, वचन माने, फिर से दरवाजा निकाल के लोहे का बनाना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार के लोहे का दरवाजा बनाया, क्योंकि महापुरुषों के वचन है। समय आया, साथ संगत जी बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो समय आ गया साथ संगत जी, जब कहा ना कि फल देना चाहते हैं। समय कौन सा आया? जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। महापुरुषों ने समय पहले देख लिया था, पर बता नहीं सकते। महापुरुष ना रमज देते हैं, राज नहीं। जो रमज का भाव होता है, कहते हैं ये कर ले, बचाना चाहते होते हैं। कोई मान ले तो बच जाता है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के वचन मान लेने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आ गया वो जब पार्टीशन हुआ, मारकाट शुरू हो गई, हिंदुओं को सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, क्योंकि बागा पाकिस्तान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे 900 के 900 घर शरण कहाँ पे ली? गुरुद्वारे के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के रूप में। और अंदर बाबा नंद सिंह जी ने 24 घंटे लंगर चलवा दिया था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, राशन भरा रहना चाहिए। ये वचन सारे उन्होंने माने। अभी अंदर बंद है, बाहर हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को कत्ल हो रहा था इंडिया में, और वहां पर सिखों का और हिंदुओं का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के अंदर बंद है, गुरुद्वारा है, पर है किले के रूप में। तोड़ तोड़ के थक गए, ना दीवारें टूटी ना दरवाजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी क्या देके गए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये गुरुद्वारा वो ना बनाते, अगर हम उनके वचन ना मानते, लकड़ी का दरवाजा रहने देते, किले के रूप में ना बनाते, तो कुछ भी ना बचता हमारा। पत्थर उल जाती, इज्जत लूटी जाती, मर जाते सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी का। कहते हैं आखिर में वहां के जो, जब सारा माहौल ठंडा हो गया, सरकार ने यहाँ पे आके हाथ जोड़ के दरवाजा खोल दो, हम जहां बोलेंगे वहां छोड़ के आएंगे आपको, अपने साथ अपने कीमती सामान भी ले लो। उनको बाइज्जत वहां से लेकर बॉर्डर क्रॉस कराया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे के सारे इस तरफ आ गए, बिल्कुल बिना किसी को आंच आए हुए। ये सारी घटना क्यों वापरी? ध्यान से जरा विचार करो। बाबा नंद सिंह जी किस बात पे प्रसन्न हुए? कहने लगे आप दोनों समय सत्संगत करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत दोनों समय सत्संग करती है, बिना रिलीजन के भेदभाव के, कौन से धर्म है कौन सी जात है, मिलकर सत्संग करते हो। इस पे खुशी हो गए, महापुरुषों के प्रसन्न हो गए, और ये दात दे दी कि सबकी जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत, महापुरुषों की खुशी, गुरु की खुशी, सिमरन की दात क्या नहीं है सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत की प्राप्ति होगी, कल ही सुने, यहाँ पर किस्मत लिखनी शुरू हो गई। अब किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब वो नहीं होगा हमारे साथ जो हमारी किस्मत में लिखा है, अब वो होगा जो गुरु कृपा करके करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते कोई पक्का नेम ही हो सत्संगत का, पक्का नेम पक्का होना चाहिए, क्योंकि नेम गुरु नानक की बाह है, नित्य नेम गुरु नानक की बाह है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू नित्य नेम मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाह नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियां। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। जो मन की तेरी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, सत्संगत में आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली। आद का है जन्म लेने से पहले किसने हमारी रक्षा की गर्भ में? मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे, कि यहाँ पर तूने रक्षा की है, मात के गर्भ में है परमात्मा, अपना सिमरन देके, अपनी याद देके। आद अंत, अंत किसे कहा? मरने के बाद। मरने के बाद भी ये रक्षा करेगा जो सत्संगत में आके नाम जपेगा। आद अंत मद, मद का है जो हम बैठे हैं इस शरीर में, इस संसार में बैठे हैं, यहाँ पर भी हमारी रक्षा करेगा। आद अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी मत उठो, ज्यादा करके मैंने देखा है कुछ लोग इसलिए उठ जाते हैं कि बाद में बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धक्के खाने पड़ेंगे, अभी अभी सुना ना, धक्के खाओ, संगत के धक्के खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन बार बार याद आ जाते हैं।
जो संगत की भीड़ के धक्के खाता है, जमदूतों के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस संसार में हम या तो किसी से प्रभावित होते हैं या किसी को प्रभावित करते हैं। बड़े ध्यान से समझना, अपने से ताकतवर, अपने से आगे वाले, अपने से शक्तिशाली से हम प्रभावित होते हैं, और अपने से जो नीचे हैं, हमसे जो पीछे हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे कोई नहीं बच पाए, ये होना ही है। हमसे जो आगे होगा हम उसे देखेंगे, भाई ये आगे क्यों है, उसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते हैं, इसी प्रकार जो तुझसे आगे अगर तू उसकी संगत करने लग जाएगा, ध्यान से समझना साथ, तो तू भी उसी का रूप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों साधु की संगत करने को कहा है, क्यों संत की संगत करने को कहा है, क्यों सत्य की संगत करने को कहा है? क्योंकि तू भी संत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, ये बिगड़ गया बुरी संगत में जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर कहते हैं ना, ये बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ गया है। कैसे बिगड़ गया है? संगत बुरी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, एक नदी जा रही है जिसकी कोई उसकी पूजा नहीं करता, कोई उसे देखता नहीं। नदी बह रही है, नाला है, बह रहा है, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। फिर जैसे ही वो नाला, वो नदी गंगा में जाके मिली, लोग उसे पूजने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें जाके बिगड़ गई वो, जैसे बच्चे बिगड़ गए बुरी संगत में, नदी गंगा में जाके बिगड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाला नदी में जाके बिगड़ गया, गंगा में जाके। अब वो गंगा पूजनी, वो पानी, वो नदी, वो नाले का पानी भी पूजनीय हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा कै संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा हो नहीं बिगड़ी। अब वो बिगड़ के क्या बन गई? गंगा का ही रूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते, इसी प्रकार मैं भी बिगड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अनकत है न जाई। अब मेरा मन सच से जुड़ गया है और कहीं जाता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चंदन के पेड़ की कीमत अब पता कितने बहुमूल्य है। चंदन की लकड़ी असली मिलनी ही लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जो बाजार में देखते हो सब नकली होता है, असली बहुत अलग होती है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने असली फिर जब देखी, एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिला तो मुझे पता चला चंदन होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने एक माला बना के दी थी मुझे चंदन की, कमाल है। उस चंदन का असली जो पेड़ होता है, अब पास में बहुत सारे पेड़ हैं, किसी पेड़ की कोई कीमत इतनी नहीं है, पर जो पेड़ चंदन के पास उग जाते हैं उसमें भी वही खुशबू आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, एक तरवर, एक आम दरख्त चंदन के पास उग गया, बिगड़ गया उसके साथ रहकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिगड़ गया तो क्या हो गया? उसकी कीमत भी चंदन की लकड़ी जितनी पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबड़ियो। पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, तांबे के साथ पारस लग गया, बिगड़ गया, क्या हो गया? सोना बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो संगत में आके बैठ जाएगा, गुरु के चरण पारस है, गुरु पारस हम लो बिल कंचन हुआ राम। गुरु का नाम, गुरु का शब्द, गुरु के चरण, गुरु की संगत, ये पारस है। वाणी कहती है, गुरु पारस हम लोहे हैं। जैसे ही चरणों से छू गए, जिस दिन मन जुड़ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कंचन हो जाएंगे, शरीर पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, सोना बन जाएगी, कीमत पड़ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राममय होए निबड़ियो। कबीर संतों के संगत में रह के बिगड़ गया, पर संतों की संगत में रह के बिगड़ के कबीर संत नहीं बन गया, कहने लगे राम ही बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बढ़ियाई है संगत की। गुरु अपने जैसा बना देता है, अपने जैसा। आज बाबा नंद सिंह जी का नाम कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने संतों का नाम गुरुओं के साथ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है,
अरे संत ना होते तो गुरु कौन है, पहचान कौन कराता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो संत रहे कहाँ, बिगड़ के गुरु नानक का ही रूप हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके हृदय में गुरु नानक प्रकट हो गया वो फिर संत कहाँ रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।